नमस्कार, आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। खबरों की शुरुआत करेंगे, उससे पहले हेडलाइंस के प्रायोजक हैं आरोग्य मास्क लगाएं, कोरोना से सुरक्षित रहें। होली हार्ट सुपर स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, दिल्ली बाईपास चौक, रोहतक। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर, रंश किया शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आइए, टेस्ट ड्राइव ले और गाड़ी बुक कराइए। रोहतक पीजीआई में हुआ कोरोना वैक्सीन का ह्यूमन ट्रायल। आज 3 लोगों को दी गई वैक्सीन की डोज। वैक्सीन के बाद नहीं हुआ कोई दुष्प्रभाव, स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने दी जानकारी। देश में अब तक 10 लाख से ज्यादा मरीज। पिछले 24 घंटे में आए सबसे ज्यादा 35,000 मामले। हरियाणा में संक्रमितों का आंकड़ा 24,301। वैक्सीन परीक्षण के लिए पीजीआई चिकित्सकों की टीम को सभी दे रहे बधाई। सांसद अरविंद शर्मा, मनीष ग्रोवर और दीपेंद्र हुड्डा ने भी किया ट्वीट। और चिड़ी गांव में हुई सरपंच की हत्या पर आक्रोशित हुए हुड्डा। बोले, प्रदेश में कानून व्यवस्था का निकल रहा दिवाला। सरपंच की हत्या की हो निष्पक्ष जांच। कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए बनाई गई वैक्सीन हरियाणा पहुंच गई है। रोहतक के पीजीआई मेडिकल कॉलेज में कोरोना के लिए बनाई गई वैक्सीन का मानव शरीर पर परीक्षण किया गया है। इसकी जानकारी खुद राज्य के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने एक ट्वीट के जरिए लोगों को दी। और इस वैक्सीन का जानवरों पर परीक्षण सफल किया जा चुका है। इसके बाद अब वैक्सीन का परीक्षण मानव शरीर पर हो चुका है। आपको बता दें कि हैदराबाद की कंपनी भारत बायोटेक ने इस वैक्सीन को बनाया है। इसकी जानकारी पीजीआई के वाइस चांसलर डॉक्टर ओपी कालरा ने पत्रकार वार्ता में दी। इस प्रमुख ट्रायल के लिए रोहतक पीजीआई के प्रोफेसर डॉक्टर सविता, प्रिंसिपल जांच कोविड-19 के नोडल ऑफिसर डॉक्टर ध्रुव चौधरी और डॉक्टर रमेश वर्मा को जांच की जिम्मेदारी दी गई। डॉक्टर सविता ने बताया कि इस दवा का जानवरों पर सफल परीक्षण किया जा चुका है। अब मानव शरीर पर इसका ट्रायल शुरू कर दिया गया है, लेकिन इसके रिजल्ट आने में कम से कम 1 साल का समय लग सकता है। लेकिन इससे पहले ही परिणाम अच्छे आ गए तो फिर इसे आम आदमी को उपलब्ध करवाने की दिशा में काम शुरू कर दिया जाएगा। ये एक बहुत अच्छी खबर है कि एक कोविड की बीमारी जिसके लिए कोई रोकथाम के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बना है, उसके लिए भारत में भी इसकी शुरुआत हो गई है। और शुरू में अभी 3 संस्थानों के अंदर इसका ह्यूमन ट्रायल शुरू हो गया है, जिनमें पीजीआईएमएस रोहतक एक है। आज हमने 3 सब्जेक्ट्स को ह्यूमन ट्रायल के लिए एनरोलमेंट किया है। और शुरू में ये जांच किया गया कि उन्होंने इस वैक्सीन को बहुत अच्छे से टॉलरेट किया है और उनके अंदर कोई भी इसका एडवर्स इफेक्ट नहीं आया। और ये शुरू में जो रिज़ल्ट आए हैं, इससे एनकरेज होकर आज हमने 10 पेशेंट्स का और भी कोविड टेस्ट किया है और बाकी भी जांच की है। अगर उनका रिजल्ट भी हमें ठीक मिलता है तो ये कल कुछ और पेशेंट एनरोल किए जाएंगे। फर्स्ट फेज़ के अंदर हम 10 पेशेंट एनरोल करेंगे और आने वाले सप्ताह के अंदर भारत बायोटेक के सहयोग के साथ और भी पेशेंट एनरोल कर सकते हैं। और 14 दिन के बाद में एक सेकेंड डोज भी दी जाएगी और उसके बाद इसका जो एडवर्स इफेक्ट भी देखे जाएंगे और एंटीबॉडी लेवल कितना बनता है, इसे भी स्टडी किया जाएगा। हमें उम्मीद है कि जैसा हमने सेल लाइन्स की स्टडी में देखा गया है और एनिमल ट्रायल्स के अंदर देखा गया है पूरे देश के अंदर, तो उससे एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं और ह्यूमन ट्रायल में भी एंटीबॉडी अच्छी बनेगी, इसकी हमें पूरी। कोरोना महामारी को लेकर हरियाणा से आज बड़ी राहत की खबर निकलकर सामने आई है। दरअसल आज हरियाणा के पीजीआई रोहतक में कोरोना की कोवैक्सीन नाम की दवा का ट्रायल शुरू कर दिया गया है। शुरुआती चरण में 3 लोगों पर वैक्सीन का ट्रायल किया गया और बड़ी राहत की खबर यह है कि शुरुआती दौर में किसी भी व्यक्ति में इस वैक्सीन के बाद कोई दुष्प्रभाव या फिर कोई नेगेटिव असर नहीं दिखाई दिया। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज खुद इस बात की जानकारी दी और बताया कि भारत बायोटेक नाम की एक कंपनी की वैक्सीन का पीजीआई रोहतक में ह्यूमन ट्रायल शुरू कर दिया गया है। तो भारत बायोटेक ने कोरोना की वैक्सीन बनाई है, कोवैक्सीन, उसका आज रोहतक के पीजीआई में ह्यूमन ट्रायल आरंभ कर दिया गया है। आज 3 लोगों को उसकी डोज दी गई है और उनको कोई भी रिएक्शन
जो उनके वाच किए गए हैं उनमें नहीं हुआ है। जल्दी ही और लोगों पर भी इसका ट्रायल किया जाएगा और ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है कि इसका ट्रायल करने के लिए हरियाणा के पीजीआई को इसका चांस दिया गया। कोरोना वैक्सीन का परीक्षण शुरू हो चुका है। आपको ये बता दें कि ह्यूमन ट्रायल इसका शुरू हो चुका है। रोहतक से बीजेपी सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पीजीआई में कोरोना वैक्सीन को लेकर किए गए परीक्षण पर संस्थान के डॉक्टरों की टीम और कुलपति को बधाई दी है। सांसद अरविंद शर्मा ने कहा है कि उन्हें पूरा भरोसा है कि पीजीआई में कोरोना को लेकर वैक्सीन तैयार कर ली जाएगी और साथ ही उन्होंने कहा कि डॉक्टरों और प्रबंधन की मेहनत की वजह से हम कोरोना की लड़ाई में जीत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सांसद डॉक्टर अरविंद शर्मा ने पीजीआई में दवा के परीक्षण को लेकर कुलपति और परीक्षण टीम को बधाई दी। बाद में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उन्होंने बताया कि कोरोना को लेकर जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग ने अहम जिम्मेदारी निभाई है। वहीं आपको बता दें कि वैक्सीन परीक्षण को लेकर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर ने भी ट्वीट करके पीजीआई चिकित्सकों को बधाई दी है और साथ ही वैक्सीन ट्रायल पर दीपेंद्र हुड्डा ने भी ट्वीट करके कहा है कि रोहतक पीजीआई से पूरे देश के लिए उम्मीद भरी खबर है। आशा करते हैं कि पीजीआई में वैक्सीन ट्रायल सफल रहे। हरियाणा में पिछले 24 घंटों में 683 नए मामले सामने आए हैं। इससे संक्रमितों की संख्या 24,301 हो गई है। रेवाड़ी में 103 केस मिले हैं। भिवानी, सोनीपत, झज्जर, अंबाला में एक मरीज की मौत हुई। मरने वालों की संख्या 333 हो चुकी है और एक दिन में 518 मरीज ठीक हुए। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने रोहतक के चीड़ी गांव में हुई सरपंच की हत्या पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। हुड्डा का कहना है कि बीजेपी सरकार के दौरान हरियाणा में कानून व्यवस्था का दिवाला निकल चुका है। हर रोज रोहतक, सोनीपत, झज्जर, भिवानी, जींद समेत पूरे हरियाणा में हत्या, लूट, डकैती और चोरी की खबरें आती हैं। ऐसा लग रहा है कि हरियाणा में जंगल राज चल रहा है। अपराधियों के सिवाय मौजूदा सरकार से कोई वर्ग खुश नहीं है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग आम आदमी की नहीं, पुलिस और जनप्रतिनिधियों को भी लगातार निशाना बना रहे हैं। आज लोग न घर के बाहर सुरक्षित हैं और न ही अपने घरों में। चिड़ी गांव में सरपंच बालकिशन वाल्मीकि की घर में घुसकर हत्या कर दी गई। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। पूर्व मुख्यमंत्री ने मामले में जल्द और कड़ी कार्रवाई के लिए रोहतक एसपी और हरियाणा डीजीपी से फोन पर बात की। हरियाणा में आज कानून व्यवस्था खत्म होकर बिल्कुल जंगल राज हो गया है और अपराध के मामले में यूपी और बिहार को भी पीछे छोड़ दिया है और बार बार आगाह कर रहे हैं सरकार को कि कानून व्यवस्था को संभालिए। कानून व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है। ना पुलिस वाले सेफ हैं, जैसे पिछली बार पुलिस वालों को भी कत्ल हुआ और मेरे को बहुत आहत हुई है कि कल रात को जो है चिड़ी गांव के सरपंच जो बालकिशन वाल्मीकि जी थे, बहुत अच्छे कार्यकर्ता थे, उनको घर में घुस के मारा गया और इससे ज्यादा आहत हो नहीं सकती है। तुरंत दोषियों को पकड़ा जाए, सजा दी जाए और सरपंच साहब को, जो उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए और कोई ना कोई नौकरी दी जाए। हिसार से बीजेपी महामंत्री सुजीत कुमार आज कैमरी फाटक पर पहुंचे। वहां उन्होंने लोगों की समस्याओं को सुना और अधिकारियों से बातचीत भी की। साथ ही ये भी कहा कि मुख्यमंत्री जी से जल्द मिलकर इन समस्याओं का हल करवा देंगे। आपको बता दें कि आज दर्जनों लोगों ने ज्ञापन देकर महामंत्री सुजीत कुमार के सामने अपनी बात रखी। नंदकिशोर चावला राष्ट्रीय अध्यक्ष सर्वजन समाज पार्टी की तरफ से जो पत्र सौंपा गया उसमें लिखा कि कैमरी रोड फाटक पर लोक निर्माण भवन एवं सड़क शाखा हिसार पुल का निर्माण करवा रहा है। लोक निर्माण भवन और सड़क शाखा हिसार की सड़क भूमि 82 फुट से 140 फुट चौड़ी है, जबकि लोक निर्माण भवन और सड़क शाखा हिसार पूर्व की तरह भूमि पर लोक निर्माण भवन और सड़क शाखा हिसार की लोगों ने कब्जा कर रखा है, जिस कारण लोक निर्माण भवन और सड़क शाखा
हिसार कब्जे वाली भूमि खाली करने की बजाय पश्चिम दिशा में पुल को टेढ़ा करा रहा। जबकि आपको ये भी बता दें कि नहर पर यह सड़क 140 फुट से भी ज़्यादा हो जाती है। जनता की मांग है कि इस पुल को नहर तक सीधा किया जाए और लगातार लोग ये मांग कर रहे हैं पुल को सीधा करने से, क्योंकि दुर्घटनाएं वहां पर कम होंगी और लोगों को सुविधाएं भी होंगी। साथ ही ये भी कहा गया कि आप लोक निर्माण भवन और सड़क शाखा हिसार को आदेश जारी करें कि कैमरी रोड फाटक पुल को सीधा निर्माण करें ताकि भविष्य में जनता को परेशान ना होना पड़े। ग्रामीण अंचल का समग्र विकास करवाना मेरी प्राथमिकताओं में सबसे ऊपर है और इसके लिए गांव की गलियों से लेकर विधानसभा तक दिन रात लोगों के हकों की लड़ाई लड़ता रहूंगा। महम के निर्दलीय विधायक बलराज कुंडू ने ये बात गांव सेमाड़ में चौपाल की आधारशिला रखने के दौरान ग्रामीणों से बात करते हुए कही। आपको बता दें कि चौपाल निर्माण के लिए विधायक बलराज कुंडू ने अपने धन्यवादी दौरे के दौरान ही ग्रामीणों को वादा कर दिया था कि वो जो सपना था उसको साकार करके रहेंगे और अब वो सपना लोगों का साकार हो रहा है। इससे पहले ग्रामीणों ने विधायक बलराज कुंडू का जोरदार स्वागत किया। बलराज कुंडू ने अपने स्वागत के लिए लाई गई फूल मालाओं को गांव के बड़े बुजुर्गों को पहनाकर उनका आशीर्वाद लिया। इस मौके पर काफ़ी संख्या में महिलाएं और पुरुष वहां पर मौजूद रहे, जिन्होंने अपने लाडले विधायक को आशीर्वाद भी दिया। आपको बता दें कि कई बुजुर्ग महिलाएं वहां पर मौजूद रही जिन्होंने बलराज कुंडू को आशीर्वाद दिया। तो विधायक बलराज कुंडू ने गांव के सबसे बुजुर्ग दादाओं को साथ लेकर उनके मार्गदर्शन में चौपाल की नींव रखी। ग्रामीणों से रूबरू होकर बलराज कुंडू ने बड़ौदा उपचुनाव के लिए कमर कसने का आह्वान किया और कहा कि सभी लोग अपने अपने जानकार और रिश्तेदारों से संपर्क करें। किसान, कर्मचारी और बेरोजगार युवाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली खट्टर सरकार के प्रत्याशी की जमानत जब्त करवाने का काम करें ताकि नकारा खट्टर सरकार को बड़ौदा में कड़ा सबक सिखाया जा सके। रोहतक उपायुक्त आर.एस. वर्मा ने स्थानीय वार्ड 4 स्थित गौड़ कॉलेज के क्षेत्र, वार्ड नंबर 11 स्थित सेक्टर 2, वार्ड 12 स्थित कमल कॉलोनी और वार्ड 14 स्थित गांधी कैंप DLF, वार्ड 15 स्थित आर्य नगर और वार्ड नंबर 17 स्थित प्रताप नगर किला रोड क्षेत्र में कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति मिलने पर कोविड-19 के सामुदायिक संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाने के आदेश दिए। जिलाधीश के जो आदेश हैं उनके मुताबिक संदिग्ध व्यक्तियों की स्क्रीनिंग, टेस्टिंग, क्वारंटाइन, आइसोलेशन और सामाजिक दूरी, साथ में जन स्वास्थ्य के सभी उपायों को प्रभावी रूप से लागू किया जाएगा ताकि स्थिति को नियंत्रण में किया जा सके। तो शाम के खनन क्षेत्र खानक और डाडम पहाड़ में भी ओवरलोडिंग के नाम पर अवैध वसूली गिरोह सक्रिय हो गया है। राजस्थान से पत्थर ढुलाई में लगे हर वाहन से 4000 और खुद के नाम पर 1000 रुपये की अवैध वसूली धड़ल्ले से की जा रही है। हाल ही में एसडीएम कार्यालय के एक नवीन नाम के पूर्व कर्मचारी पर ओवरलोडिंग के नाम पर वसूली करने के बारे में केस दर्ज हुआ। हालांकि नवीन पिछले 5 महीनों से नौकरी छोड़ने के बाद भी कथित तौर पर एसडीएम कार्यालय की तरफ से बनाई गई निजी लोगों की टीम में अवैध वसूली गिरोह से जुड़ा हुआ है। पत्थर ढुलाई, ट्रांसपोर्टर के काम से जुड़े कुछ जानकारों का यहां तक कहना है कि नवीन एसडीएम के नाम पर राजस्थान से आने वाली हर ढुलाई वाहन से 4000 और अपने लिए 1000 रुपये की अवैध वसूली करता है। इस गिरोह में 4-5 और लोग भी शामिल हैं। फिर भी ये कर्मचारी एसडीएम के आदेश के अनुसार गाड़ियों की निगरानी के लिए गठित अवैध खनन निवारण दस्ते में काम पर लगा दिया, जिसके बाद इस गिरोह ने ओवरलोडिंग के नाम पर अवैध वसूली का गोरखधंधा शुरू कर दिया। गिरोह के सदस्य एसडीएम के नाम पर पत्थर लेकर आने वाली गाड़ियों से ओवरलोडिंग के बहाने एसडीएम के नाम पर 7000 रुपये अलग से वसूलने लगे, जबकि क्रशर जोन आने वाली गाड़ियों से 4000 रुपये की वसूली हो रही थी। और आपको ये भी बता दें कि सरपंच का कहना है कि एक व्यक्ति सिविल ड्रेस में गाड़ियों को चेक कर रहा था। जब गाड़ी चालक ने उससे आईडी दिखाने के लिए कहा तो उसने नहीं दिखाई। संदिग्ध लगने पर गाड़ी मालिक और अन्य व्यक्ति उसे गाड़ी में बैठाकर पुलिस के पास ले गए और उसी के साथ पुलिस ने पूछताछ की। इस मामले में केस भी दर्ज हो गया। खबरों के प्रायोजक थे प्रमोद ट्रेडिंग कंपनी, टाइल्स, सैनिटरी वेयर,
घनीपुरा, झज्जर रोड, रोहतक। एशियन कलर कोटेड इस्पात लिमिटेड। Be Fast Fit, India's fastest growing fitness chain, now at Rohtak D Park. कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आरोग्य मास्क लाया है आपके लिए सबसे आधुनिक मास्क। इसके साथ ही आपको मिलेगी आधुनिक पीपीई किट, वो भी बहुत ही सस्ते रेट पर। contact@arogyamask.com पर जाएं और हमसे संपर्क करें या फिर www.arogyamask.com से जुड़े। इसके साथ ही आप हमें कॉल कर सकते हैं। हमारा पता है आनंद इंटरनेशनल, प्लॉट नंबर 181, सेक्टर 25, पानीपत, हरियाणा। Holy Heart Super Speciality and Trauma Center. Modern healthcare facilities include cardiology and cardiothoracic surgeries, joint replacements, post-injury and trauma surgeries, orthopedic, laparoscopic and bariatric surgery, pulmonology, general medicine, gynecology, radiology, gastroenterology, nephrology. For more details, please contact Delhi Bypass Chowk, Vininagar, Rohtak. Our helpline 930-6722-176. मेडिफिल इंटरनेशनल, 7 शीतल कॉम्प्लेक्स, सुभाष नगर, रोहतक। चाचा, आपने नया घर बनवाया है तो घर की छत पर कौन सी शीट लगवाई है? बेटा, मैंने अपने घर की छत पर एशियन शीट लगवाई है क्योंकि वो कभी न मिटने वाले ओरिजिनल निशान की चादरें हैं। साथ में ISI का चिन्ह, 5 साल की वारंटी के साथ साथ पैसों का सही मूल्य देने वाली वही इकलौती शीट्स हैं। क्योंकि नाम नहीं, पहचान जरूरी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।